Students, ये NCERT exercise problem 2.6 from page number 69 of structure of atom है. ठीक है, तो इसकी statement read करते हैं. Find the energy of the photons which correspond to light of frequency 3 into 10 raised to power 15 hertz and have wavelength of 0.50 angstrom. आपके पास दो problems given है. फर्स्ट में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपसे एनर्जी ऑफ फोटोन्स पूछी गई है, और सेकंड में वेवलेंथ गिवन है. अगेन आपको एनर्जी ऑफ द फोटोन फाइंड आउट करनी है, राइट. तो हम पहली प्रॉब्लम देखते हैं. फर्स्ट, इसमें हमने एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है. फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू एंड इट इज 3 into 10 raised to power 15 हर्ट्ज, राइट. ये जो हर्ट्ज है इसे हम सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं. सो ऑब्वियसली न्यू इक्वल टू 3 into 10 raised to power 15, ये सेकंड इनवर्स आ गया. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स, राइट. सो अब हम एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे. सो डेफिनेटली E विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी दैट विल बी एच न्यू. E इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जिससे कि हम एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे न्यू की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, दैट इज 3 into 10 raised to power 15 हर्ट्ज. लेकिन एच क्या है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड, राइट. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. सो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. E इक्वल टू 6.626 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड. फ्रीक्वेंसी दैट इज 3 into 10 raised to power 15 सेकेंड इनवर्स. ये सेकेंड को आप सेकेंड इनवर्स के साथ कैंसिल कर दोगे, राइट. सो 6.626 into 3 दैट विल बी 19.88. दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये आप सिंपली ऐड कर दोगे. 10 raised to power -34 प्लस 15 आ गया. यूनिट हमारे पास केवल जूल रह गए हैं. नाउ -34 प्लस 15 इट विल बी -19, राइट. और साथ ही में मैंने ये जो 19.88 है इसे अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लिखना है. तो साइंटिफिक नोटेशन का बहुत सिंपल सा रूल है कि हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट साइड पे केवल एक डिजिट होना चाहिए. सो ये डेसिमल मैं यहाँ डिस्प्लेस करूँगी तो पावर मेरे पास पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मैं डेसिमल राइट टू लेफ्ट डिस्प्लेस कर रही हूँ. सो E इक्वल टू 1.988 इंटू 10 raised to power 1 आ जाएगा, राइट. और ये 10 raised to power -34 प्लस 15 इट विल बी 10 raised to power -19 यूनिट्स जूल रह गए. अब दोनों पावर्स अगेन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये आप ऐड कर सकते हो. सो E इक्वल टू 1.988 इंटू 10 raised to power 1 -19, राइट. सो 1 -19 इट विल बी 1.988 इंटू 10 raised to power -18 जूल. हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन 1.988 इंटू 10 raised to power -18 जूल आएगी अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी 3 into 10 raised to power 15 हर्ट्ज है. अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास वेवलेंथ गिवन है. वेवलेंथ कितनी है, दैट इज 0.50 एंगस्ट्रॉम. अब इसमें भी हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला हमें अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ बनाना होगा. सो E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा आ जाएगा, राइट. अब H यहाँ पे हमें पता ही है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 raised to power -34 जूल सेकेंड, राइट. और C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. अगर आप देखो तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो मीटर में आ रही है, लेकिन वेवलेंथ हमारे पास एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो हमें यूनिट सेम करने के लिए इस एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, राइट. सो एक एंगस्ट्रॉम जो है वो हमारे पास 10 raised to power -10 मीटर के इक्वल आता है. तो डेफिनेटली 0.50 एंगस्ट्रॉम क्या बन जाएगा, इट विल बी 0.50 इंटू 10 raised to power -10 मीटर आ जाएगा. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. सो E इक्वल टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 raised to power -34 जूल सेकेंड. C की वैल्यू 3 into 10 raised to power 8
मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.50 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ गया। ये मीटर आप इस मीटर के साथ कैंसिल कर दोगे, सेकंड को सेकंड इनवर्स के साथ कैंसिल कर दोगे, हमारे पास एनर्जी के यूनिट जूल रहने चाहिए, तो डेफिनेटली आपके पास जूल ही बच रहे हैं। नाउ 6.626 इंटू 3 इट विल बी 19.88 इंटू, ये दोनों पावर्स देखा जाए तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये आप सिंपली ऐड कर दोगे 10⁻⁻34 प्लस 8 आ जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय 0.50 इंटू 10⁻⁻10 आ गया और यूनिट जूल रह गए। नाउ 19.88 डिवाइडेड बाय 0.50, द आंसर इज 39.76। सो आप लिख लो E इक्वल टू 39.76 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8, ये 10⁻⁻26 दे देगा। अब ये जो 10⁻⁻10 है, जब इसे आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये प्लस 10 हो जाएगा। सो 10⁻10 आ गया, राइट, और यूनिट्स हमारे पास केवल जूल रहेगी। अब दोनों पावर्स अगेन मल्टीप्लीकेशन में ही आ रही है, तो ये सिंपली आप ऐड कर दोगे। सो E इक्वल टू 39.76 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 10 आ गया, राइट, -26 प्लस 10 इट विल बी -16, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 39.76 इंटू 10⁻⁻16 जूल। इसे हमने अगेन साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है, तो ऑब्वियसली मेरे पास लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल केवल एक डिजिट होना चाहिए, तो ये डेसिमल मैं डिस्प्लेस करूंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पावर हमारे पास पॉजिटिव आएगी। सो E इक्वल टू 3.976 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻16 जूल आ गया। दोनों पावर्स अगेन मल्टीप्लीकेशन में होने के कारण हम सिंपली ऐड कर देंगे। सो 3.976 इंटू 10⁻1 -16 जूल। So 1 minus 16 it will be 10⁻⁻15. So energy of photon equal to 3.976 into 10⁻⁻15 जूल आ गया, जबकि वेवलेंथ ऑफ लाइट 0.50 ऑंगस्ट्रॉम होगी।